भारत कैसे बना, कैसे हुई भारत की उत्पत्ति? क्या आपको भी ये क्वेश्चन खाया जाता है? जब पृथ्वी बना, क्या तब से ही सारे देश अलग अलग रहे होंगे? दोस्तों, हमारा भारत देश कैसे बना, इसकी सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वर्ल्ड मैप में जहां आज आप अपने प्यारे भारत को देख रहे हैं, वो वहां कभी था ही नहीं। फिर अचानक कहां से आया भारत? दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत एशिया महाद्वीप में बसा हुआ है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि हमारा भारत हमेशा से एशिया का हिस्सा नहीं था? कैसे भारत एशिया का हिस्सा बना और भारत की उत्पत्ति के कारण कैसे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई? दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इसके पीछे का रहस्य और आपको सुनाएंगे भारत की उत्पत्ति की ये रोचक कहानी। इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे वो सभी साइंटिफिक रीजंस जिनके कारण न केवल भारत बना बल्कि दुनिया के बाकी देश भी बने। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले सातों कॉन्टिनेंट्स अलग अलग नहीं थे। सारे देश एक ही बड़े से जमीन के टुकड़े का हिस्सा थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इनके बीच दूरियां बनती गई और इस दूरी के कारण अलग अलग महाद्वीप बन गए। इसी दूरी के कारण हिमालय पर्वत का भी जन्म हुआ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी ऐतिहासिक कहानी को। दोस्तों, पहले भारत, अफ्रीका और यूरोप एक दूसरे के नजदीक बसे हुए थे और इनके बीच आपसी संपर्क भी थे। ये देश व्यापार के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एशियाई और अफ्रीकी देशों में 14वीं शताब्दी से पहले ही जल मार्ग के माध्यम से व्यापार होता था। यूरोपीय लोग भी व्यापार के लिए भारत आना चाहते थे, जिसके लिए वो भारत का जल मार्ग खोज रहे थे। इन्हीं यूरोपियंस में से एक थे इटाली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस। ये भारत की खोज में समुद्री यात्रा पर निकले थे। कोलंबस की यात्रा 1492 में खत्म हुई, लेकिन जिस देश में वो पहुंचे वो भारत नहीं था बल्कि अमेरिका था। लेकिन इस यात्रा को बेकार नहीं माना गया, बल्कि ये यात्रा दुनिया के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई। इस यात्रा के कारण दुनिया को दो नए कॉन्टिनेंट्स का पता लगा, एक उत्तरी अमेरिका और दूसरा दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स की खोज उस समय की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। दोस्तों, सातों कॉन्टिनेंट्स का पहली बार पता तब चला जब नक्शे बनने शुरू हुए। नक्शा बनाने वाले लोगों में एक थे डच नागरिक अब्राहम ऑर्टेलियम। उन्होंने 1570 में थिएट्रम ऑर्बिस टेरारूम नाम का नक्शा बनाया। ये नक्शा आधुनिक दुनिया का पहला नक्शा था। इसी नक्शे में पहली बार उन्होंने 7 महाद्वीपों को दर्शाया था। कुछ सालों बाद अपने इस नक्शे में अब्राहम ने ये पाया कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एक ही जमीन के दो टुकड़ों जैसे लग रहे थे। जब इन्हें नक्शे में जोड़कर देखने की कोशिश की गई तो उन्होंने पाया कि ये दोनों हिस्से एक दूसरे में बिल्कुल अच्छे से फिट हो गए थे। इससे पहले कि वो अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाते, उनकी 1598 में मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद उनकी इस रिसर्च को कई लोगों ने आगे बढ़ाया। इन्हीं में से एक थे W.J. कियोस। उन्होंने बताया कि यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तीनों एक ही जमीन के हिस्से थे, लेकिन वह भी अपनी इस बात को सिद्ध करने से पहले ही चल बसे। इसके बाद आए बर्लिन में पैदा हुए और बर्लिन यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे अल्फ्रेड वैगनर, जो कि जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड थे। इन्होंने अब्राहम की थ्योरी को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि अगर दुनिया के सारे हिस्से को जोड़ दिया जाए तो वो एक दूसरे में एकदम फिट बैठते हैं और इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सारे देश पहले एक ही जमीन का टुकड़ा थे, जो टूटकर अलग अलग महाद्वीपों में बट गया। दोनों अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका और यूरोप के हिस्से में फिट बैठते हैं और एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया भारत और मेड़ा सागर दक्षिण अफ्रीका के एक हिस्से में बिल्कुल फिट बैठते हैं। धरती पहले एक ही जमीन का टुकड़ा था। ये फैक्ट इस बात से भी प्रूव होता है कि धरती के अलग अलग हिस्सों में मिलने वाले पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के फॉसिल्स में समानताएं पाई गई हैं। अटलांटिक ओशन के दोनों हिस्सों पर बने कॉन्टिनेंट्स में भी कई सारी ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज पाई गई हैं। इस रिसर्च के बाद कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी बनाई गई। इस थ्योरी के अनुसार जब पृथ्वी घूमती है तो उसके कारण एक फोर्स पैदा होता है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कारण है, जिसके कारण ही सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हुए। दोस्तों, वैगनर के इस रिसर्च वर्क को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन उनकी इस किताब में इन महाद्वीपों के अलग होने का साइंटिफिक रीजन पता नहीं चल पाया। इसके पीछे की साइंस को 1950 में समझा गया। धरती के अंदर पाई जाने वाली चीजों का पता लगाने के लिए मैग्नेटिक सर्वे नाम की एक तकनीक खोजी गई। इस सर्वे के बेस पर जो थ्योरी निकलकर सामने आई वह थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार पूरी पृथ्वी एक ऊंची नीची जमीन ही है। नीची जमीन जहां पर पानी भर गया उससे समुद्र बन गए और जब इस जमीन को समुद्री हिस्से से अलग करके देखा गया तो पाया गया कि पूरी पृथ्वी कुछ प्लेट्स में बटी हुई है।
जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। इन्हीं प्लेटों में हलचल होने से भूकंप आते हैं। इन्हीं प्लेटों के नीचे धरती की एक और परत है जिसके नीचे लावा भरा हुआ है। इस लावे का तापमान कई लाख डिग्री होता है। इस लावे के चलते ही इन टेक्टोनिक प्लेट्स की स्थिति लगातार बदलती रहती है। इस हलचल की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है, जिसके कारण हमें कुछ भी महसूस नहीं होता, परंतु जब हलचल बहुत तेज होने लगती है तो भूकंप आ जाता है। दोस्तों, इस थ्योरी के बाद अमेरिका में एक रिसर्च की गई जिसमें बताया गया कि धरती लगभग 33 करोड़ साल पहले जमीन का एक टुकड़ा था और जिसका नाम पैंजिया था। 17 करोड़ साल पहले इन्हीं प्लेट्स में हलचल होने के कारण पैंजिया 2 हिस्सों में टूट गया था, जिसका एक हिस्सा कहलाया लॉरेशिया और दूसरा हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड। इन्हीं दोनों हिस्सों के बीच है टेथिस सागर। गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर पर जब थ्योरी बनी तो पाया गया कि भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जीवों के फॉसिल्स में समानताएं थी। भारत में भी गोंडवाना फॉसिल्स पाए गए थे, जिसके कारण इस वाले हिस्से का नाम गोंडवाना रखा गया था। गोंडवाना को ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक माना जाता है। वर्तमान थ्योरी के हिसाब से लॉरेशिया टूटकर 3 कॉन्टिनेंट्स बने, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, जबकि गोंडवाना से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन टाइटैनिक प्लेट्स टूटकर अलग अलग हुए। इंडियन प्लेट्स टूटकर यूरेशियन प्लेट्स की तरफ बढ़ी, यानी वो हिस्सा जहां यूरोप और एशिया बसे हुए थे, और इन प्लेट के मिलने से भारत एशिया का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, इस प्रकार हुई भारत की उत्पत्ति। आइए जानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। लगभग 5 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट्स में मिल गई। जब ये दोनों प्लेट टकराई तो उस समय यूरेशियन प्लेट के नीचे टेथिस सागर था। इन दोनों प्लेटों के टकराने से इस सागर में एक पहाड़ बनता चला गया। आज ये पहाड़ दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज बन गई है, जिसका नाम है हिमालय। दोस्तों, ये इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट में घुसती चली जा रही है, जिसके कारण आज भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। दोस्तों, एक बात आपको और बता दें कि इस वीडियो में जो भी जानकारी हमने दी है वो हमने इंटरनेट की सहायता से अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा की गई है। इसमें हमारी अपनी कोई निजी राय शामिल नहीं है। हम सभी तथ्यों की पुष्टि नहीं करते। हमने केवल शिक्षा के उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया है और हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के बाद अब आप जान गए होंगे कि जिस भारत देश में आप रहते हैं आखिर वो बना कैसे। अगर आपके पास भी इस टॉपिक से संबंधित कोई जानकारी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी और भी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। अगर हमारी वीडियो के माध्यम से आपको कोई नई जानकारी मिली हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिर सारे देश अलग कैसे हुए। साथ ही ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।